लास्ट क्लास में मैंने लास्ट में एक एग्जांपल दिया था, क्या चीज? CH3, CD3 एंड CT3 में माइनस आई का ऑर्डर बताओ, क्या ऑर्डर होता है? तो मोस्ट ऑफ को तुम्हें पता होगा वैसे ऑर्डर क्या होता है। इसको इसमें जो अपन ऑर्डर माइनस आई का ऑर्डर निकालेंगे, उसमें बॉन्ड में वाइब्रेशन की फंडामेंटल को यूज करते हुए क्या निकालेंगे अपन? माइनस आई का ऑर्डर निकालेंगे। सो अब अगर अपन बात करें तो कोई भी दो एटम के बीच में बॉन्ड होता है, जैसे ए बॉन्ड बी, उसका मीन क्या है कि ये एक तरह से बॉन्ड स्प्रिंग की तरह काम करता है। किसकी तरह? स्प्रिंग की तरह काम करता है। मतलब इन बॉन्ड में वाइब्रेशन होता रहता है, बॉन्ड में वाइब्रेशन होता रहता है। और वाइब्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी। और अपन को पता है फ्रीक्वेंसी मास के क्या होती है? रिड्यूस्ड मास की इनवर्स होती है। यहाँ पे रिड्यूस्ड मास क्या है? मतलब मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। समझ है? इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। रिड्यूस्ड मास का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टिकल, ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है और ये भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं? इसको अज्यूम कर रहा हूं, इसको रेस्ट पे लाके इसको क्या कर रहा हूं? इसका एसएसएम करवा रहा हूं, इसका एसएसएम करवा रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसकी फ्रीक्वेंसी मास की क्या होती है? इनवर्स। तो अगर जैसे इसको रेस्ट में लूं तो इसका मास क्या लेना पड़ेगा? मेरे को रिड्यूस्ड मास लेना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी इन सब बॉन्ड में क्या होगी बताओ? फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका मास कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। मास के इनवर्स है ना, तो मास इसका कम है, तो इस बॉन्ड में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। किस में? CH बॉन्ड में। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ये H बॉन्ड, ये H कार्बन से उतना ही दूर जाएगा, कार्बन से उतना ही दूर जाएगा। और जितना दूर जाएगा तो अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके जाएगा। यस। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन विल डिक्रीज। किसमें? इसमें डिक्रीज होगी। बट इसमें मास ज्यादा है तो ये कम दूर जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें दूर कम शिफ्ट होंगे। और इसका सबसे ज्यादा मास है तो इसमें सबसे कम सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो सबसे ज्यादा शिफ्ट किस में होंगे? इसमें, है ना। तो कार्ब डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन विल रिड्यूस मोस्ट। और अगर इस पे रिड्यूस होगी तो इसकी विड्रॉइंग पावर क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो ये क्या होगा? CH3, CD3 एंड CT3 में माइनस आई का ऑर्डर होगा। इस कंसेप्ट को मैं आगे भी यूज करता रहूंगा थ्रू आउट चैप्टर। ओके, तो ये चीज समझ आया। नेक्स्ट मैं इजी इजी एग्जांपल दे रहा हूं और मेरे को बताना माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा। इसमें बता रहा हूं OH एंड SH। माइनस आई किसका ज्यादा होगा? O का यार, EN ज्यादा है। फिर अगर मैं बात करूं NH2 एंड PH2 में किसका ज्यादा होगा? NH2 का, क्योंकि माइनस आई इसका ज्यादा है। राइट। NO2 और NO में बात कर लिया था। फ्लोरीन NH2, जैसे मैं बात करूं SH और क्लोरीन, किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन का। EN ज्यादा होता है ना क्लोरीन का। फिर मैं अगर मैं बात करूं C ट्रिपल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड NH और CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसमें माइनस आई को ऑर्डर अगर देखूं तो ये कौन सा हाइब्रिड कार्बन है? कौन सा हाइब्रिड है? sp। ये कौन सा हाइब्रिड है? sp2। और ये कौन सा हाइब्रिड है? sp3। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? sp कार्बन की। इसकी होती है 3.25 के अराउंड sp कार्बन की। इसकी 2.75 के अराउंड होती है। और इसकी अप्रोक्सीमेटली कार्बन की इक्वल होती है 2.5 या 2.4। तो जितनी ज्यादा EN इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा इसकी। तो विड्रॉइंग पावर क्या होगी? sp कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, और फिर किसकी होगी? sp3। ओके। नेक्स्ट अगर मैं ऑर्डर पूछूं SO3H SO2H में किसका माइनस आई ज्यादा होगा? देखो तो इस फर्स्ट में देखो तो एक अलग से ऑक्सीजन आ गया तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो फर्स्ट वाले का ज्यादा हो जाएगा। यस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं CF3 CCl3 CBr3 एंड CI3, इनमें माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा बताओ? देखो तीन फ्लोरीन है तो ये सबसे ज्यादा विड्रॉ करेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, है ना। फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा। किसका? इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। किसमें? CF3
CCl3, CBr3 एंड CI3, ये इंडक्टिव फैक्ट का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है सेम अलग कंसेप्चुअल चीज, OH एंड OR में किसका ज्यादा होगा। अगेन इस केस में एक फंडामेंटल यूज करूंगा, है ना। एक्चुअली में OH एंड O में क्या हो जाएगा, एल्काइन में लोवेस्ट एल्काइन लेता हूँ यहाँ पे CH, यहाँ पे इसके पास बॉन्ड पेयर होंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में, इस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्सन। यहाँ पे भी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्सन। इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये ग्रुप क्या होगा, इस साइड शिफ्ट होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, इसको अगर मिनिमाइज करने के लिए साइड शिफ्ट होगा, ये इस साइड शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके जाएगा दूर। कौन CH3, अगर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके दूर चला जाएगा, अगर दूर चला गया तो इस ऑक्सीजन पे, ऑन दिस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, तो इसका माइनस आई क्या होगा, ज्यादा। तो OR का माइनस आई ज्यादा होगा H कंपेयर टू OH। ओके, अब मैं ना तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट का एक ऑर्डर लिखवाने जा रहा हूँ, कंप्लीट ऑर्डर। मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल ले लिए, वैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड H, फिर ये बेंजीन फिनाइल, एंड लास्ट में इसमें बताना है। यार इसमें मैं इसका इजीली बता देता हूँ, ये sp कार्बन है, और ये इन दोनों केस में क्या sp2 कार्बन है, इन दोनों में क्या sp2 कार्बन है, तो इसका तो ज्यादा होना ही है। इन दोनों में फाइट हो गया, ये भी sp2 है, इसमें भी sp2 कार्बन। इसमें बाद में sp2 कार्बन एक ही है, बट इसमें बाद में क्या है, 1 2 3 4 4 sp2 एक्स्ट्रा कार्बन है, तो फिनाइल का क्या हो जाएगा, माइनस आई ज्यादा हो जाएगा। ओके, अब मैं कंप्लीट माइनस आई का ऑर्डर लिखवाने जा रहा हूँ, जो काफी यूजफुल होता है। नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चंस तुम कॉमन सेंस से कर सकते हो, और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, 90% केसेस में, बट इन सम केसेस, सम स्पेसिफिक केसेस, ये इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा काम का हो सकता है। और इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मैं तुम्हें बैकग्राउंड दे दिया सारी चीज के लिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है NF3 का, है ना। N पे प्लस आ गया, इसके बारे में बात किया था ना अपन ने। फिर किसका होता है, NR3 प्लस का, किसका, NR3 प्लस का। देन NH3 प्लस का होता है, किसका होता है, NH3 प्लस का होता है। देन अगर ऑर्डर बात करूं मैं, NO2 का आता है, उसके बाद किसका आता है, NO2 का, फिर किसका आता है, साइनाइड का, फिर किसका आता है, साइनाइड का। ठीक है, एंड फिर अगर मैं बात करूं तो किसका आता है, SO3H का, किसका, SO3H का। उसके बाद जो ऑर्डर होता है वो sp कार्बन का आता है। सल्फेट के बाद में जो ऑर्डर है अपना, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आता है। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, फ्लोरीन आता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन ये आता है अपना कौन, एस्टर का। फिर ईथर का, फिर किसका आता है बताओ, अल्कोहल का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर किसका, फिनाइल का, और फिर डबल बॉन्ड का, और सबसे कम किसका, हाइड्रोजन का, जिसका लिस्ट इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है। तो तुम ये बोल सकते हो कि यार इतना कैसे याद किया जाएगा, तो इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। जो इससे पहले मैंने लास्ट में, इससे पहले कॉमन सेंस बताया इंडक्टिव इफेक्ट कैलकुलेट करने का, तो तुम उस कॉमन सेंस से इजीली सबका इंडक्टिव इफेक्ट बता सकते हो, और उसमें एकदम करेक्ट ऑर्डर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे अगर कहानी बनाते हैं वैसे, यहाँ पे क्या होगा, ना फरहान, ना फरहान, ना फरहान, ना रीतिक, ना रीतिक, ओके, ना हीरालाल, ना फरहान, ना रीतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, ना ओमपुरी। कौन सूफियाना, कौन सूफियाना, कौन सूफियाना डांस करता है, डांस करता है, कौन सूफियाना डांस करता है, फादर कलेक्टर ब्रदर,
फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, कोहरा, कोहरा ईथर, कोहरा ईथर एल्कोहल, कोहरा ईथर एल्कोहल, एल्काइन बहेंजी डबल हो जाता है, डबल मीन्स डबल बॉन्ड, ये समझ है। तो इस कहानी का मैं अगर दोबारा बोलूं तो ना तो फरहान, ना रीतिक, ना फरहान, ना रीतिक, ना हीरालाल और ना ही ओमपुरी, कोई कुछ नहीं कर पाया। कौन सूफियाना डांस करता है, कौन सूफियाना डांस करता है, करता यहां आ गया। फादर कलेक्टर ब्रदर सब क्या इंस्पेक्टर है, उनमें क्या है कोहरा, और कोहरे को किसने बेटा ईथर, ईथर अल्कोहल, फिर एल्काइन आई किसके साथ बहन जी के साथ, और ये क्या होगा फिर कौन बहन जी, एल्काइन बहन जी डबल हो जाती है, हो जाती है आ जाएगा ना यहाँ पे, यस और नो। तो ये इसकी कहानी है, वैसे ध्यान में रखो तो रख सकते हो, एक दो बार पढ़ लेना इससे, जिससे ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल दो कॉमन सेंस मैंने बता दिया है। तो एज सच एक डेटा बेस्ड इंडक्टिव फैक्ट, इवन ऑर्गेनिक में डेटा बेस्ड प्रॉब्लम बहुत कम होती है, रेयर होती है। ओके, तो ये अपना क्या ऑर्डर आ गया बताओ इंडक्टिव फैक्ट का। तो क्या चीज मैंने इंडक्टिव फैक्ट का ऑर्डर बताया कि ना फरहान ना रीतिक, ना फरहान ना रीतिक, ना हीरालाल, ना ओम इवन ओमपुरी, ना तो फरहान था ना हीरालाल, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सूफियाना डांस करता है। फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर है, सारे सारे कोरा आया ईथर से और एल्कोहल से दूर भगाया, फिर एल्काइन बहन जी डबल हो गई। ओके, सो ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है। अब अपन चलते हैं क्या प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर किस तरह से होगा। प्लस आई को क्या बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ईडीजी बोलते हैं। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, क्या प्लस आई वाले सारे के सारे। देखो मैंने बोला था किसी भी एटम पे अगर, किसी भी एटम पे अगर प्लस आ जाता है तो उसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज, और किसी भी इफेक्ट एटम पे अगर माइनस आई आता है ना, माइनस क्या जाएगा माइनस चार्ज, प्लस चार्ज आते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है, माइनस आई हो जाता है, और किसी पे माइनस चार्ज आ जाता है तो प्लस आई देने लगता है, जैसे ओ पे माइनस, फिर एनएच पे माइनस, फिर CH2 पे माइनस, ये सारे के सारे ग्रुप क्या देंगे बताओ, अरे सारे के सारे ग्रुप क्या देंगे प्लस साइन, और डोनर देखो माइनस आ गया, तो ये चाहेगा कि चार्ज डिस्पर्स हो जाए, राइट। तो माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा ना प्लस आई का, कार्बन पे माइनस, तो डोनेट के कौन करेगा, देखो कार्बन पे माइनस है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, प्लस मींस डोनेट करना, तो जिसका कम ईएन होगा वो डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगा, और ये अपना ईएन का ऑर्डर था, तो ईएन का उल्टा हो जाएगा क्या प्लस आई। इवन में अगर मैं बात करूं सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये वाला ग्रुप माइनस आई देता है ना, यहां से माइनस आई, बट इसको मैं अगर ये बना दूं ओ माइनस, तो इसको ना प्लस आई देना ही पड़ेगा, तो ये प्लस आई देने लगता है, क्या देने लगता है बताओ, प्लस आई देने लगता है। फिर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं, सबसे पहले मेरे पास CH3 है, फिर CH2 और CH3, फिर C, CH3, CH3H है, और लास्ट में क्या है मेरे पास C, CH3, CH3 एंड CH3। इसमें अगर मैं बात करूं किसका, इंडक्टिव का, तो इंडक्टिव क्या होगा यार, इसमें खाली CH3 है, इसमें एक साइड से प्लस आएगा, इसमें दो साइड से प्लस आएगा, और इसमें तीन साइड से प्लस आएगा, इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई है, तीन तीन ग्रुप है क्या डोनेटिंग ग्रुप करने वाले, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पे होगा, फिर इस पे और फिर इसका, ये तो अपना मिथाइल हो गया सिंपली। ये 1 डिग्री कार्बन है यार, कौन सा 1 डिग्री कार्बन है ना, 1 डिग्री मीन्स इस कार्बन से एक कार्बन, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रखे हैं, दो कार्बन, दैट्स व्हाई दिस इज ए 2 डिग्री कार्बन, इससे कितने जुड़ रखे हैं, तीन कार्बन, दैट्स व्हाई दिस इज ए 3 डिग्री कार्बन। ओके, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन में ये अपना ऑर्डर रहेगा, ये सुनो।
नेक्स्ट प्लस आई ऑर्डर की मैं बात करता हूं, किसकी? प्लस आई ऑर्डर की। तो CH3, CD3 एंड CT3। अभी मैंने डिस्कस किया था ना यार, माइनस आई CH3 का ज्यादा था, तो प्लस आई किसका ज्यादा होगा? CT3। अरे प्लस आई किसका ज्यादा होगा? CT3, है ना। इसका वाइब्रेशन का अपने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया भी था कि वाइब्रेशन वगैरह क्या होता है और ऑर्डर किस तरह से होता है। ओके, तो ये अपने प्लस आई और माइनस आई को ब्रॉडली डिस्कस किया है। और अब अपन इस इफेक्ट का ऑर्डर देखेंगे। इस इफेक्ट के बाद अपन नेक्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, इस इफेक्ट का थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन भी देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है, इंडक्टिव प्लस आई और माइनस आई का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। टिल देन यार, जो फर्स्ट लेक्चर था और सेकंड लेक्चर था उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।